हेलो, वेलकम, जय हिंद प्यारे दोस्तों। फॉर्मेटिव स्टडी में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे सामाजिक अध्ययन। तो सामाजिक अध्ययन में आज हम क्या क्या पढ़ेंगे, देखिए। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, हाँ ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा यानी इंटरनेशनल डेट लाइन के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे, देखिए, भारतीय मानक समय रेखा, ठीक है। भारतीय मानक समय रेखा क्या होती है और ताप कटिबंध के बारे में। तो क्लास शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि जिन लोगों ने इससे पहले वाली क्लास जिसमें हमने अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में बताया है वो क्लास नहीं देखी है, तो ये क्लास खत्म होने के बाद वो क्लास जरूर देख लें, क्योंकि वहां पर हमने अक्षांश और देशांतर रेखा के बारे में बहुत अच्छे से बताया है, जिसका यूज देखिए इस लेक्चर में भी होगा। तो ठीक है, तो आइए देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या होती है। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, इंटरनेशनल डेट लाइन। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा एक काल्पनिक रेखा है। ये कैसी रेखा है? एक काल्पनिक रेखा है। ठीक है, जो धरती पर दिन और तारीख बदलने के लिए बनाई गई है। ठीक है, ये जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस लिए बनाई गई है? तो धरती पर दिन और तारीख बदलने के लिए बनाई गई है। ठीक है, जब कोई इस रेखा को पार करता है तो तारीख एक दिन आगे या पीछे हो जाती है। ठीक है, ये भी हम आगे बताएंगे। यह रेखा प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। तो यह रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? प्रशांत महासागर से होकर, और लगभग 180 देशांतर पर होती है। ठीक है, तो यानी ये रेखा कहाँ पर होती है? तो 180 डिग्री देशांतर पर। ठीक है, तो आइए समझते हैं। देखिए, ये पृथ्वी है हमारी। ठीक है, इसके बीचों बीच जो ये लाइन जा रही है इसे हम कहते हैं 0 डिग्री देशांतर। ठीक है, और इसके ये वाला क्षेत्र जो है पूर्वी गोलार्ध है, और इसके ये वाला क्षेत्र जो है पश्चिमी गोलार्ध है। आप लोगों के मन में एक डाउट आ रहा होगा कि इससे पहले वाली क्लास में हमने तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध पढ़ा था, और इसमें तो पश्चिमी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध है। तो देखिए, हम आपको बता दें, तो ये जैसे ये हमारी पृथ्वी है, तो इसके बीचों बीच जो एक रेखा गुजर रही है इसे हम कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश। ठीक है, तो हमने देखिए ये उत्तर ऊपर ये अक्षांश रेखा के आधार पर हमने बताया था कि ये उत्तरी वाला गोलार्ध है। ठीक है, और नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध है। ठीक है, तो यानी अक्षांश रेखा के आधार पर देखिए जो गोलार्ध होता है, एक होता है उत्तरी गोलार्ध और एक होता है दक्षिणी गोलार्ध। लेकिन यहाँ पर जो हमने ये आपको बता रहे हैं, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध, ये देशांतर रेखाओं के आधार पर है। तो ठीक है, तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि आप पहले जाकर अक्षांश और देशांतर रेखाओं वाला जो है हमने क्लास जो इससे पहले की है वो जरूर एक बार देख लें। ठीक है, तो ये वाली जो देखिए ये क्या है, 0 डिग्री देशांतर। ठीक है, और इसके जस्ट अपोजिट, इसी के अपोजिट है 180 डिग्री देशांतर। ठीक है, यानी इस हिसाब से देखिए यहाँ पर समझिए पहले, जैसे ये वाला 0 डिग्री देशांतर है। ठीक है, इस प्रकार बहुत एक साइड में 180 देशांतर है, इस साइड में भी देखिए, इस साइड में भी 180 देशांतर है, और उसी प्रकार इस साइड में भी 180 देशांतर है। ठीक है, तो इसके जस्ट अपोजिट जो डायरेक्ट जो देशांतर है उसे हम कहते हैं 180 देशांतर। यानी कहाँ पर है? तो 0 देशांतर के अपोजिट डायरेक्शन में है 180 देशांतर। तो यहाँ पर आप समझिए, यहाँ समझिए, जैसे ये है पूर्वी गोलार्ध, तो यहाँ पर देखिए पूर्वी गोलार्ध में समय भी आगे रहता है। क्यों आगे रहता है? क्योंकि देखिए सूर्य उदय जो होता है इस साइड, सूर्य उदय किस साइड से होता है? पूर्व से होता है। तो देखिए यहाँ पर जो है सूर्य उदय भी सबसे पहले होता है, और जब यहाँ पर देखिए यहाँ का जो है समय भी आगे होता है, और इस साइड में जो है यहाँ की अपेक्षा समय पीछे होता है। उसी प्रकार देखिए पूर्वी गोलार्ध में क्या होता है, अगर यहाँ पर डेट मान लीजिए आज है 30 जनवरी। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर अगर कोई डेट है 30 जनवरी पूर्वी गोलार्ध में, तो अगर आप पश्चिमी गोलार्ध में जाएँगे तो यहाँ पर अभी 29 जनवरी ही होगी। ठीक है, यानी यहाँ 1 दिन पीछे चल रहा है। ठीक है, और देखिए अगर यहाँ पर पूर्वी गोलार्ध में यहाँ पर मान लीजिए अगर बुधवार है, क्या है? अगर यहाँ पर बुधवार है, तो अगर इसको पार आप करेंगे यहाँ पश्चिमी गोलार्ध में आएँगे तो यहाँ पर अभी मंगलवार ही है। ठीक है, यहाँ पर क्या है? अभी मंगलवार है। इससे हमें क्या पता चला कि देखिए जो पूर्वी गोलार्ध में है, देखिए जो समय है और जो दिन है, 1 दिन आगे रहता है। यहाँ पर जो समय है थोड़ा 1 दिन पीछे रहता है। ठीक है, यानी यहाँ पर जो 30 जनवरी है, तो यहाँ पर अगर हम पश्चिमी गोलार्ध में जाएँगे तो अभी 29 जनवरी है। ठीक है, आइए अब आगे समझते हैं। अब देखिए इसकी स्थिति कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा लगभग 180 डिग्री देशांतर पर स्थित है। यहाँ कहाँ पर स्थित है? 180 डिग्री देशांतर पर स्थित है। यानी यह ग्रीनविच रेखा है, यानी प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री के ठीक उल्टी ओर है। जैसा कि हमने पहले अभी आपको बताया कि जैसे ये हमारी पृथ्वी है, तो ये वाली जो देखिए 0 डिग्री जिसे हम कहते हैं ग्रीनविच रेखा, ठीक, यानी प्राइम मेरिडियन। ठीक है, और इसके अपोजिट डायरेक्शन यानी इसके जस्ट पीछे है 180 देशांतर। ठीक है, यह देखिए पूरी तरह सीधी नहीं है। जो ये रेखा है देखिए 180 डिग्री देशांतर, यह पूरी तरह से सीधी नहीं है, बल्कि कुछ देशों और द्वीपों को ध्यान में रखते हुए टेढ़ी मेढ़ी है, ताकि वे एक ही तिथि में रहें। ठीक है, तो यहाँ पर समझिए, ये देखिए इंटरनेशनल डेट लाइन यानी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, ये देखिए बिल्कुल सीधी नहीं बनाई गई है।
ये देखिए यहाँ पर देखिए इस प्रकार तिरछा है, यहाँ पर भी टेढ़ी है और यहाँ पर देख लीजिए तो बहुत ज़्यादा टेढ़ी बनाएगी। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर मान लीजिए अगर कोई देश यहाँ पर था, यहाँ पर अगर इस लाइन को यहाँ सीधी कर दी जाती, तो आधा देश अगर देखिए आधा इस साइड हो जाता इसका क्षेत्र और आधा क्षेत्र इस साइड हो जाता। तो यहाँ पर जो डेट होती अलग होती और यहाँ पर जो डेट होती अलग होती। इसीलिए इस रेखा को इस हिसाब से बनाया गया है जिससे कि एक देश में एक ही डेट हो यानी और एक ही समय हो, जिससे कि उसमें समय और तारीख निर्धारित करने में सुविधा हो। अगर इसको सीधी बना दी जाती, अगर मान लीजिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थोड़ा-सा टेढ़ी की गई है यहाँ पर भी, ठीक है? तो यानी मान लीजिए यहाँ पर अगर कोई देश होता है कोई, ठीक है? यहाँ पर अगर देश कोई है, तो ये देखिए अब इसका एक ही डेट होगी। अगर इसको सीधी कर दी जाती यहाँ से, तो आधा इस क्षेत्र में चला जाता, आधा इस क्षेत्र में। यानी यहाँ पर डेट कोई और होती, यहाँ पर तारीख कोई और होती और यहाँ पर कोई और तारीख होती। इसीलिए इसको इस हिसाब से बनाया गया है कि अगर कोई देश एक साइड में पड़ रहा है, तो पूरा-पूरा इस साइड में पड़ जाए। अगर दूसरी साइड में इस साइड में पड़ रहा है, तो पूरा-पूरा उस साइड में पड़ जाए, जिससे कि एक ही दिनांक उस देश में हो, ठीक है? तो देखिए तिथि परिवर्तन का नियम, यदि कोई व्यक्ति पश्चिम की ओर इस रेखा को पार करता है, तो 1 दिन जोड़ दिया जाता है, ठीक है? यदि कोई पूर्व की ओर इसे पार करता है, तो 1 दिन घटा दिया जाता है, ठीक है? जैसा कि हम इससे पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है? तो देखिए इसका कारण क्या है? पृथ्वी जो है, पृथ्वी घूमती है और हर देश में सूरज अलग-अलग अलग समय पर उगता है, ठीक है? पृथ्वी घूमती है, सूरज अलग-अलग समय पर उगता है। एक जगह दिन हो और दूसरी जगह रात होती है, इसलिए दिन और तारीख का हिसाब रखने के लिए एक जगह तय करनी पड़ी, जहाँ तिथि बदले, यही अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है, ठीक है? आई होप आपको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा अच्छे से क्लियर हो गई होगी, ठीक है? अगर थोड़ा-सा डाउट है, अगर अच्छे से समझ नहीं आया, तो एक बार रिपीट करके क्लास को देख लेना है। अब आइए देखते हैं भारतीय मानक समय रेखा यानी इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन, ठीक है? देखिए भारतीय मानक समय रेखा वह काल्पनिक रेखा है यानी एक कैसी रेखा है? एक काल्पनिक रेखा है जो 82 डिग्री 30 मिनट यानी साढ़े 82 डिग्री जिसे हम कहते हैं मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है या कहाँ पर स्थित है? साढ़े 82 डिग्री पूर्वी देशांतर यानी हम इससे लिख सकते हैं साढ़े 82 डिग्री ईस्ट देशांतर पर, ठीक है? और भारत का मानक समय इसी रेखा के अनुसार तय किया जाता है। तो भारत का जो है मानक समय किसके आधार पर तय किया जाता है? तो साढ़े 82 डिग्री ईस्ट देशांतर के आधार पर। यह रेखा उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले के नैनी क्षेत्र और मिर्ज़ापुर जिले के पास से होकर गुजरती है। ठीक है? यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है देखिए, तो अंतर्राष्ट्रीय यानी म भारतीय मानक समय रेखा कहाँ से गुजरती है? तो प्रयागराज जिले से, ठीक है? और किन-किन राज्यों से गुजरती है? तो 5 राज्यों से गुजरती है। अभी हम आगे आपको बताएँगे। ये देखिए भारतीय मानक समय रेखा देखिए किन राज्यों से गुजरती है? एक है उत्तर प्रदेश, एक है मध्य प्रदेश, एक आंध्र प्रदेश और देखिए छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। ये देखिए 5 राज्यों से होकर देखिए भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। इसी के आधार पर देखिए भारत का जो है समय निर्धारित किया जाता है, ठीक है? देखिए समय का निर्धारण, यह रेखा ग्रीनविच मीन टाइम से 5 घंटे 30 मिनट आगे है, यानी कितना घंटे आगे है? साढ़े 5 घंटे आगे है। यानी जब लंदन में दोपहर 12 बजे होते हैं, देखिए जब लंदन में दोपहर के 12 बजे होते हैं, तब भारत में शाम के साढ़े 5 होते हैं, ठीक है? यानी जब लंदन में क्या होते हैं यानी 12 बजा है अगर दोपहर का, तो यहाँ अपने भारत में कितना होगा? साढ़े 5, ठीक है? ये साढ़े 5 घंटे का डिफ़रेंस है, ठीक है? अगर आपने देखा होगा जब क्रिकेट मैच होते हैं, इंग्लैंड से अगर कोई क्रिकेट मैच हो रहा है, तो देखिए अपने समय के अनुसार अगर देखा जाए तो भारत में अगर साढ़े 5 बजे से हो रहा है, ठीक है? यहाँ शाम के अगर जब साढ़े 5 बजे होते हैं, तब वहाँ जो वहाँ पर जो मैच है, वहाँ का अगर इंग्लैंड का टाइम देखा जाए तो वहाँ पर 12 बजे होते हैं, ठीक है? इसीलिए देखिए अपने यहाँ जब रात होने लगती है, तब वहाँ क्या है, धीरे-धीरे वहाँ दोपहर होती है, ठीक है? तो ये साढ़े 5 घंटे का डिफरेंस पाया जाता है टाइम में। एक ही समय क्षेत्र देखिए इसका क्या मतलब है? भारत इतना बड़ा देश होते हुए भी केवल एक ही समय क्षेत्र है अपनाता है, यानी एक ही समय क्षेत्र अपनाता है ताकि पूरे देश में एक ही समय लागू हो, ठीक है? भारत देखिए इतना बड़ा देश है, केवल इसमें एक ही समय है, ये नहीं डिफरेंट अलग-अलग टाइम है। देखिए, दुनिया में अगर देखा जाए तो टोटल टाइम ज़ोन कितने हैं? तो दुनिया में अगर टोटल टाइम ज़ोन पूछा जाए, तो आपको क्वेश्चन इसका आंसर है 24 यानी टोटल टाइम ज़ोन कितने हैं? 24। रूस के पास देखिए जो रूस है यानी रसिया इसके पास सबसे ज़्यादा टाइम ज़ोन है, 11 टाइम ज़ोन है। यहाँ पर देखिए ये देश इस प्रकार फैला हुआ है। अगर रूस मान लीजिए इस प्रकार फैला है, तो यहाँ पर देखिए अगर यहाँ पर कोई देशांतर है, यहाँ पर कोई यहाँ पर अगर कोई शहर है तो इसका टाइम अलग है और यहाँ पर कोई उसका टाइम अलग है। यानी रूस में 11 टाइम ज़ोन है। वहाँ पर देखिए 11 शहरों के अलग-अलग टाइम ज़ोन है। यानी यहाँ पर अगर कोई समय अलग है, तो यहाँ पर कुछ और समय है, यहाँ पर कुछ और समय है। जबकि अपने भारत में ऐसा नहीं है, पूरे देश में एक ही समय है। ठीक है? अब देखिए भारत के
पूर्व और पश्चिम में समय के लगभग 2 घंटे का अंतर होता है, ठीक है? जैसे अरुणाचल प्रदेश में सूरज बहुत जल्दी उगता है, फिर भी पूरे देश के लिए एक ही समय लागू है, जिससे सरकारी कामकाज और जनजीवन में एकरूपता बनी रहती है, ठीक है? जैसे अपना देश है यहाँ पर देखिए ये भारत देश, ठीक है? तो ये यहाँ से देख गुजरती है देखिए ये भारतीय मानक समय रेखा, तो यहाँ हम समझते हैं फिगर के माध्यम से। देखिए ये है भारतीय मानक समय रेखा, ठीक है? किन राज्यों से गुजरती है? तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। देखिए यहाँ पर ये है अपना अरुणाचल प्रदेश, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए जब 5 बजे सूर्य उदय होता है, यानी सूर्य किस साइड से निकलता है? तो पूरब से निकलता है। सूर्य किस साइड से निकलता है? पूरब से। तो सबसे पहले देखिए सुबह यहाँ पर होती है। अगर इसी प्रकार धीरे-धीरे सूर्य बढ़ता-बढ़ता जाता है, तो यहाँ जब गुजरात में आता है, तो यहाँ देखिए तब तक क्या हो जाता है? यहाँ 7 बज जाता है, यानी सुबह यहाँ पर 7 बजे होती है। तो अगर इस प्रकार देखा जाए तो यहाँ अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में 2 घंटे का टाइम डिफरेंस है। ठीक है? इसी को खत्म करने के लिए इस हिसाब से ये भारतीय मानक समय रेखा इस हिसाब से रखा गया टाइम कि देखिए पूरे देश में एक जैसा टाइम हो, ठीक है? इसीलिए देखिए अब इस रेखा से देखिए जो भारतीय मानक समय रेखा है, इससे पूरे देश में आप चाहे जहाँ हो, एक ही समय होगा, टाइम अलग नहीं होगा, ठीक है? अब आइए देखते हैं ताप कटिबंध जिसे हम कहते हैं हीट जोन, ठीक है? क्या है ताप कटिबंध? इससे भी देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है। पूरी धरती को हम गर्मी और ठंड के हिसाब से 3 हिस्सों में बाँटते हैं। यानी पूरी धरती को जो है हम गर्मी और ठंडी के हिसाब से 3 हिस्सों में बाँटते हैं। इन्हीं हिस्सों को हम कटिबंध कहते हैं, ठीक है? तो आइए समझते हैं कितने ताप कटिबंध होते हैं। तो देखिए एक होता है उष्ण कटिबंध जिसे हम टॉरिड ज़ोन कहते हैं। एक होता है शीत कटिबंध जिसे हम फ्रिजिड ज़ोन कहते हैं और तीसरा है शीतोष्ण कटिबंध जिसे हम कहते हैं टेम्परेट ज़ोन, ठीक है? तो कितने ताप कटिबंध होते हैं? 3 ताप कटिबंध होते हैं। तो आइए समझते हैं। तो देखिए ये है हमारी देखिए पृथ्वी और इसके ये बीचों-बीच जो रेखा गुजर रही है इसे हम कहते हैं विषुवत रेखा। ये क्या है? इसे 0 डिग्री या भूमध्य रेखा भी कहते हैं और इसके देखिए ऊपर ये जो है साढ़े 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो साढ़े 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम क्या कहते हैं? ये वाली रेखा को हम कहते हैं कर्क रेखा। ये क्या है? कर्क रेखा, ठीक है? और यहाँ पर आप नीचे देखिए साढ़े 23 डिग्री दक्षिणी अक्षांश सॉरी साढ़े 23 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। इसको हम क्या कहते हैं? मकर रेखा। तो ये क्या है? मकर रेखा। तो देखिए ये जो बीच वाला क्षेत्र है, ये वाला, इसे हम कहते हैं उष्ण कटिबंध। ये कैसा क्षेत्र है? ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, ठीक है? यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा गर्मी पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? तो देखिए यहाँ समझिए। देखिए जो सूर्य है, यहाँ पर समझिए, सूर्य है जो देखिए कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में रहता है। सूर्य देखिए कर्क रेखा तक जाता है, फिर यहाँ वापस चला जाता है और मकर रेखा तक आ जाता है, ठीक है? तो इस वजह से इस क्षेत्र में सूर्य की किरणें जो हैं सीधी पड़ती हैं, यानी इसे हम कह सकते हैं कि सूर्य की किरणें जो हैं लंबवत पड़ती हैं। तो अब समझिए कि लंबवत क्या होता है? तो आपने देखा होगा जब दोपहर के समय सूर्य हमारे बिल्कुल सर के ऊपर रहता है, जिस वजह से देखिए गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है दोपहर के समय। तो ये वाला जो क्षेत्र है तो इसमें सूर्य देखिए बिल्कुल लंबवत पड़ता है। इस वजह से ये क्षेत्र देखिए काफ़ी गर्मी वाला क्षेत्र है और इस क्षेत्र में काफ़ी बारिश भी होती है और यहाँ पर देखिए ये वाला जो क्षेत्र है तो इसमें पेड़-पौधे और वनस्पतियाँ बहुत भारी जंगल पाए जाते हैं। ठीक है? इसी में देखिए पेड़-पौधे हैं, जंगल आपने देखा होगा कि जो दक्षिणी अमेरिका का एक हिस्सा है ब्राज़ील, ठीक है? एक देश है दक्षिणी अमेरिका में पड़ता है, एक देश है ब्राज़ील। यहाँ पर देखिए अमेज़न के जंगल पाए जाते हैं। वहाँ ये देखिए ये इसी क्षेत्र, इसी ज़ोन में पाए जाते हैं। ठीक है? अब आइए देखते हैं अब समझते हैं देखिए इस शीतोष्ण कटिबंध, ठीक है? तो शीतोष्ण कटिबंध किसे कहते हैं? तो देखिए जहाँ पर थोड़ा गर्मी और सर्दी यानी गर्मी और सर्दी दोनों हो, ठीक है? उसे हम कहते हैं शीतोष्ण कटिबंध। यहाँ पर देखिए जो सूर्य की किरणें हैं, यहाँ पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। यहाँ पर सूर्य की किरणें कैसे पड़ती हैं? क्योंकि सूर्य देखिए यहाँ तक बस जाता है और इसके बाद सूर्य की किरणें यहाँ पर तिरछी जाएँगी। तो यानी सूर्य की किरणें तिरछी जाएँगी जिस वजह से यहाँ पर गर्मी बहुत कम होती है, हल्की गर्मी होती है, ठीक है? और इसी प्रकार देखिए जब सूर्य इस साइड में दक्षिण साइड में आ जाएगा यहाँ पर देखिए, सूर्य जब दक्षिण साइड में आ जाएगा, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी सूर्य की किरणें जो होती हैं तिरछी पड़ेंगी। यहाँ पर भी सूर्य की किरणें तिरछी पड़ेंगी। तो ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला और ऊपर ये वाला, तो ये कैसा है? शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र। कैसा क्षेत्र है? शीतोष्ण कटिबंध। अगर आप यहाँ अच्छे से समझ लेंगे, तो जो हम आपको डेफिनिशन लिखवाएँगे ये आपको रटना नहीं पड़ेगा। आप इसी के आधार पर अपना क्वेश्चन आराम से लिख लेंगे, ठीक है? अब देखिए अगला हिस्सा है देखिए शीत कटिबंध। तो ये हम शीत कटिबंध किसे कहते हैं? तो देखिए ये वाला जो है देखिए उत्तरी ध्रुव वृत्त के ऊपर यानी साढ़े 66 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम क्या कहते हैं? उत्तरी ध्रुव वृत्त। ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला है शीत कटिबंध। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है। यहाँ पर हमेशा देखिए बर्फ जमी रहती है और ना ही यहाँ पर वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। और यहाँ आप नीचे देखिए दक्षिणी ध्रुव पर देखिए, जो दक्षिणी ध्रुव वाला क्षेत्र है यानी दक्षिणी ध्रुव वृत्त, ठीक है? और दक्षिणी ध्रुव के बीच में जो ये वाला क्षेत्र है, इसे हम कहते हैं शीत कटिबंध। इसे क्या कहते हैं? शीत कटिबंध। यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा ठंड होती है और यहाँ पर बर्फ हमेशा पड़ती रहती है, ठीक है?
अब आइए समझते हैं एक-एक करके। तो देखिए पहला है उष्ण कटिबंध है। इससे पता चला उष्ण मीन्स होता है गर्मी, यानी उष्ण का मतलब होता है गर्मी, ठीक है? तो कटिबंध मतलब क्षेत्र, गर्मी वाला क्षेत्र, ठीक है? यह क्षेत्र कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित है, ठीक है? यह कहाँ स्थित है? कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच, इस क्षेत्र की बात हो रही है, ठीक है? इस क्षेत्र में सूर्य की किरणें साल भर लगभग सीधी पड़ती हैं, यानी इस क्षेत्र पर देखिए सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, जिसके कारण यहाँ का तापमान अधिक रहता है, यानी तापमान यहाँ पर बहुत ज़्यादा रहता है। यहाँ गर्मी अधिक होती है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। देखिए इस वाले क्षेत्र में बारिश भी बहुत ज़्यादा होती है, इस वजह से यहाँ पर देखिए इतने घने जंगल पाए जाते हैं। देखिए यहाँ पर जो है जंगल बहुत ज़्यादा घने पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है? और देखिए इस क्षेत्र में जितने देश पड़ते हैं, यानी विषुवत रेखा के आसपास, यानी कर्क रेखा और मकर रेखा के आसपास बीच में जितने देश पड़ते हैं, वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा काले होते हैं। ये आपने अफ्रीका के लोगों को देखा होगा, बहुत ज़्यादा काले हैं, क्योंकि देखिए इनके जो देश हैं विषुवत रेखा के आसपास पड़ते हैं। इस वजह से यहाँ सूर्य की किरणें बहुत सीधी पड़ती हैं और गर्मी ज़्यादा होती है। इस वजह से यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा काले होते हैं। पहला देखिए शीतोष्ण कटिबंध है। शीतोष्ण को देखिए इसका मतलब ही समझ लीजिए, इससे कि आपको डेफिनेशन लिखने में काफ़ी आसानी होगी। शीत मीन्स देखिए ठंड और उष्ण मीन्स गर्मी। यहाँ पर यानी ठंडी और गर्मी जहाँ पर दोनों हो, ठीक है? तो देखिए समझिए, उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध बर्फ रेखा सॉरी उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध कर्क रेखा और आर्कटिक वृत्त के बीच स्थित है। तो देखिए यहाँ पर एक लाइन यहाँ पर देखिए और दूसरी लाइन ये देखिए, दक्षिणी कटिबंध मकर रेखा और आर्कटिक वृत्त के बीच स्थित है। यानी जो शीतोष्ण कटिबंध है तो ये 2 जगहों पर पाया जाता है, एक उत्तरी क्षेत्र में और एक दक्षिणी। तो यहाँ पर देखिए, यानी शीतोष्ण कटिबंध उत्तर साइड में देखिए, ये कर्क रेखा के ऊपर जो है ये वाला क्षेत्र, ये कैसा है? शीतोष्ण कटिबंध। और दक्षिण साइड में देखिए, यहाँ पर तो दक्षिणी मकर रेखा के नीचे और दक्षिणी ध्रुव व्रत के बीच में, यानी मकर रेखा और दक्षिणी ध्रुव व्रत के सॉरी देखिए, दक्षिणी ध्रुव व्रत और मकर रेखा के बीच में जो क्षेत्र पाया जाता है, इसे हम कहते हैं शीतोष्ण कटिबंध। ये वाला क्षेत्र, ठीक है? ये वाला क्षेत्र और इस साइड में ये वाला क्षेत्र किस क्षेत्र में आता है? शीतोष्ण कटिबंध में आता है, ठीक है? तो देखिए इन क्षेत्रों में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, जिसके कारण यहाँ तापमान मध्यम रहता है, यानी तापमान यहाँ ज़्यादा नहीं रहता है। यहाँ गर्मी और सर्दी दोनों मौसम अनुभव किए जाते हैं, ठीक है? लेकिन तापमान बहुत अधिक या बहुत कम नहीं होता, ठीक है? यहाँ पर देखिए दोनों मौसम पाए जाते हैं, यानी मौसम यहाँ पर अच्छा होता है। रहने के लिए देखिए काफ़ी अनुकूल मौसम यहाँ है, ठीक है? अगर यहाँ पर देखिए भारत की स्थिति देखी जाए, तो इस देखिए भारत देखिए यहाँ पर कुछ है, कर्क रेखा से देखिए कर्क रेखा भारत से गुजरती है और ये इस प्रकार देखिए यहाँ पर ही इस प्रकार भारत है। तो देखिए आधा क्षेत्र जो आता है उष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता है, ये वाला क्षेत्र। और जो ऊपर वाला है भारत का क्षेत्र, ये शीतोष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता है, ठीक है? अगला देखिए शीत कटिबंध, जिसे हम फ्रिजिड ज़ोन कहते हैं। उत्तरी शीत कटिबंध आर्कटिक वृत्त और उत्तरी ध्रुव के बीच स्थित है। यानी देखिए ये भी 2 क्षेत्रों में पाया जाता है। एक उत्तरी शीत कटिबंध होता है, एक दक्षिणी शीत कटिबंध, ठीक है? अंटार्कटिक वृत्त और दक्षिणी ध्रुव के बीच स्थित है। देखिए तो इसकी लोकेशन देखिए, ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला, ये ये कौन-सा क्षेत्र है? शीत कटिबंध, ठीक है? ये उत्तरी शीत कटिबंध है। कौन-सा क्षेत्र है? उत्तरी शीत कटिबंध, ठीक? यह कहाँ पर स्थित है? उत्तरी ध्रुव व्रत और उत्तरी ध्रुव के बीच में स्थित है। फिर देखिए दक्षिणी शीत कटिबंध कहाँ पर है? तो ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला हिस्सा, ये देखिए दक्षिणी शीत कटिबंध है, ठीक? ये किसके बीच पाया जाता है? तो दक्षिणी ध्रुव व्रत और दक्षिणी ध्रुव के बीच में पाया जाता है, ठीक है? ये कहाँ पर है? तो देखिए ऊपर जो उत्तरी ध्रुव पर है, ये उत्तरी शीत कटिबंध है और जो दक्षिणी ध्रुव पर है, उसे हम दक्षिणी शीत कटिबंध कहते हैं, ठीक है? इन क्षेत्रों में सूर्य की किरणें बहुत अधिक तिरछी पड़ती हैं। तो देखिए यहाँ सूर्य का, जैसे कि हमने बताया कि सूर्य की लोकेशन यहाँ तक रहती है, यानी सूर्य यहाँ तक जाएगा, ठीक है? फिर इसके बाद यहाँ तक आएगा ही, इसी बीच में रहता है। तो सूर्य की जो किरणें हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा तिरछी पड़ती हैं, जिस वजह से यहाँ पर देखिए बहुत ज़्यादा ठंड होती है, यहाँ पर गर्मी बहुत कम होती है। जिसके कारण यहाँ तापमान बहुत कम रहता है। यहाँ साल भर बर्फ रहती है और अधिकांश समय बर्फ जमी रहती है। यहाँ पर क्या है देखिए, साल भर तो है ठंड रहती है और अधिकांश समय बर्फ जमी रहती है। तो देखिए उत्तरी ध्रुव का जो देखिए टेम्परेचर है, तो ये -40 डिग्री है, ठीक है? कितना है? -40 डिग्री। अगर इसी प्रकार जो दक्षिणी ध्रुव पर देखा जाए, तो यहाँ पर है -80 डिग्री। तो यानी यहाँ पर -80 डिग्री है और यहाँ पर -40 डिग्री, ठीक है? इसीलिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ठंड पाई जाती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है? और जितना सारा हमने कॉन्सेप्ट बताया आपने अच्छे से समझा होगा। क्योंकि देखिए अगर आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लिया होगा, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ ऐसी है जो आपको समझ आ गई होगी, जो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? और हमने इस हिसाब से आपको कोशिश की है कि जिससे कम से कम आपको याद करना पड़े, ठीक है? और लैंग्वेज भी हमने काफ़ी आसान करके लिखी है, जिससे कि आप कम शब्दों का यूज़ करें और अच्छा ज़्यादा से ज़्यादा समझ सकें, ठीक है? तो अगर वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें
और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।